सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा जो वेदोक्त वाक व्यवहार, वाणी का हमारा व्यवहार कैसा हो, इसके संदर्भ में चर्चा चल रही है। अथर्ववेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अथर्ववेद के द्वितीय कांड के 18वें सूक्त के मंत्रों में बड़ा ही रस है। वैसे तो रस सभी मंत्रों में है, लेकिन ये छोटे छोटे मंत्र हैं। ये 17वां और 18वां जो सूक्त है ये बहुत ही महनीय हैं, बहुत ही सुंदर हैं और सरलता से स्मरण भी किया जा सकता है इनका। तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि भ्रातृव्य जो है वो शत्रुओं का जो नाश है। कहा कि पहले मंत्र में यहाँ ओम भ्रातृव्यक्षय मनसि भ्रातृव्याचातना में दाहा स्वाहा। कहा कि भाई होते हुए भी जो शत्रुओं की भांति आचरण करने लगता है वह भ्रातृव्य हो जाता है। ये आत्मीय होते हुए भी शत्रु बन जाते हैं। इन आत्मीय शत्रुओं से भी सदा व्यक्ति को अशांति बनी रहती है। आजकल का जो संसार का व्यवहार है तो भाई भाई में ही ईर्ष्या द्वेष, भाई भाई में ही इतना छल कपट और इतनी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये प्रार्थना की है कि जो भ्रातृव्य है, जो एक भाई भाई में शत्रुता का व्यवहार है, जो परस्परता से, कृतज्ञता से, मित्रता से और भ्रातृभाव से जो विपरीत दिशा है उसमें हे प्रभु आप भ्रातृव्य क्षणम असि, मेरे आत्मीय शत्रुओं को समाप्त करने वाले हैं। वास्तव में ये जो भ्रातृव्य चातनम, इन आत्मीय शत्रुओं के नाश का सामर्थ्य दाह दीजिए। आपकी कृपा से मैं इन्हें समाप्त कर सकूं, इनकी भ्रातृव्यता को समाप्त करके इन्हें भ्राता बनाऊं। कहने का आशय ये है कि जो भाई भाई में शत्रुता का जो भाव है, उस शत्रुता के भाव को, उस कटुता के भाव को मैं नाश करने वाला बनूं। क्योंकि जो भाई भाई में, मित्र मित्र में जो कटुता है, जो शत्रुता है, जो अपरस्परता है, इस दोष को मैं क्षीण करने वाला बनूं। क्योंकि ये जितना मेरे जीवन में आएगा उतना और टकरार बढ़ता जाएगा, अशांति बढ़ती जाएगी। तो हे प्रभु, ये जो जब घर परिवार में अपने ही लोगों से जब टकराव होता है, जब अपने ही लोग शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं, मित्र होकर के मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वो मित्र शत्रु के रूप में, ये भाई शत्रु के रूप में जब स्वार्थ के कारण, अज्ञानता के कारण, अविवेक के कारण या दूसरों के जो है बहकाने के कारण जब ऐसा करे, तो उसमें प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष या
उसके अंदर जो मेरे प्रति ईर्ष्या द्वेष या छल कपट की भावना है, जो शत्रुता की भावना है, उसको नष्ट करूं मैं, और मैं सच्चे अर्थ में सच्चा भ्राता, सच्चा भाई, सच्चा सखा, सच्चा मित्र बन सकूं। स्वाहा, यह वाह आह, मेरी वाणी सदा ऐसी प्रार्थना करने वाली हो कि मेरे भ्रातृव्य अर्थात भ्रातृव्य ना रहकर भ्राता वह बन जाए, जो शत्रुवत व्यवहार है वह मित्रवत हो जाए, तभी वस्तुतः मैं शांत चित्त होने में कभी भी पीछे नहीं रहूँगा, अर्थात मैं शांत वृत्ति वाला बन जाऊँगा। मेरे अंदर की अशांति दूर हो जाएगी। अशांति से बचने का, शांति में प्रवृत्त होने का ये बहुत ही सुंदर जो है नियोजन है, बहुत सुंदर इस जीवन का प्रयोजन है। तो हे प्रभु, मुझको अपने भाइयों से, अपने मित्रों से शत्रुवत व्यवहार नहीं, और उनको भी मुझसे शत्रुवत व्यवहार नहीं। जो शत्रु भाव यदि कदाचित आता है या अमैत्री का भाव आता है, असंतोष का भाव आता है, तो उसको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि भाई भाई के बीच में जब छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो घर परिवार टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं अपने लोग, और परिवार बिल्कुल जो है नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि सपत्ना क्षणमसि सपत्ना चातनम में दाह स्वाहा। अनात्मीय शत्रु सपत्न कहलाते हैं, जो ये वस्तुतः वे हैं जो वस्तु के पति बनना चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, और हे जिसका जो है मैं पति हूँ, उदाहरणार्थ अपने शरीर का मैं स्वामी हूँ, अपने शरीर का मैं पति हूँ, जो रोगक्रमी इस पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, वे मेरे सपत्न हो जाते हैं। हमारे देश पर आक्रमण करके अधिपति बनने की कामना वाले हमारे सपत्न हैं, अर्थात जो अनधिकृत रूप से हमारे देश संस्कृति, हमारे जो है स्थान, हमारे जो है वस्तुओं का जो अनधिकृत रूप से उस पर अधिकार करना चाहते हैं, तो वो सपत्न कहलाते हैं। हे प्रभु, आप सपत्न क्षणम असि, सपत्नों का नाश करने वाले हैं, मेरे लिए भी आप सपत्न क्षणम, इन सपत्नों के नाशन को दाह प्रदान कीजिए। इन्हें दूर करके मैं जीवन में उन्नति कर सकूंगा, और इनके उपद्रव के होते हुए उन्नति संभव नहीं हो सकती है। मेरी वाणी इस सपत्न क्षयण की प्रार्थना करने वाली हो। मुझे सपत्नों से दूर करने वाले आप सदा मेरे ध्यान में रहें, और मैं सदा आपके शरण में निर्मल मन से निर्मल जीवन वाला बन करके रहूं। इसी प्रकार से बाह्य शत्रुओं को दूर करके ही मैं किसी भी प्रकार की उन्नति करने में समर्थ होऊंगा। प्रभु, मुझे शत्रु मुक्त या जो मेरे से द्वेष करने वाले हैं उनसे मुक्त कीजिए, और मुझको जान दीजिए, मुझको बल दीजिए, जिससे मेरा जीवन सार्थक हो सके। और बहुत सुंदर बात कही यहाँ पर, जो वाणी की बात है तो 5वें मंत्र में कही है। तीसरे मंत्र में कहा है कि मैं सदा देने की वृत्ति वाला बनूं, लेने की वृत्ति वाला ना बनूं। तो ये आजकल ये भी बात बहुत स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए कि लोग लेने की वृत्ति वाले हो गए हैं। आजकल जो दानात देवतनाथ दीपनाथ देवो होता है, देव जो देव है मतलब वो लोक भाषा में बोलते हैं, जो देने की वृत्ति वाला है। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि ये हमको सदा देते ही हैं, हमको जीवन देते हैं, हमको जान देते हैं, हमको जीवन और जगत की पहचान देते हैं। इसलिए ये यहाँ पर कहा कि मैं देने की वृत्ति वाला बनूं। रादाने तीसरे मंत्र में कहा अराय क्षयणम स्याराय चातनम में दाह स्वाहा, कि हे प्रभु, जो दान का जो वाचक है राय, रय शब्द, ना देने की वृत्ति को अराय, राय मतलब देने की वृत्ति, अराय मतलब देने की वृत्ति वाला नहीं, न देने की वृत्ति वाला। और हे प्रभु, आप अराय क्षणम असि,
न देने की वृत्ति का ध्वंस करते हैं। प्रभु तो देने ही देने वाले हैं, प्रभु तो दाता है, वो सदा देता ही रहता है। वो सब कुछ संसार में जो है, जो कुछ भी हमको दृष्टिगोचर होता है हमारे जीवन और जगत में, जो कुछ भी है वो परमात्मा देता है, इसलिए उसको दाता कहते हैं, उसको देवों का देव कहते हैं, महादेव कहते हैं उसको। और कहा कि प्रभु जो दान देने की वृत्ति है वह सदा रहे, न देने का भाव कभी नहीं आना चाहिए। हे प्रभु, आप में मुझ में भी आराय चातनम, न देने की वृत्ति के नाशन की शक्ति दाह दीजिए। मुझको जो कुछ भी मिला है वो संसार की सेवा के लिए, घर परिवार की उन्नति के लिए, सद्गति के लिए हमको मिला है और हम इससे पीछे ना आएं। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम निरंतरता पूर्वक, गति पूर्वक, समर्पण पूर्वक, तन मन धन जीवन से जो कुछ भी इस समष्टि के लिए कर सकते हैं उसको सदा करने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा सामर्थ्य हमको मिले। मैं सदा देने की वृत्ति वाला बनूं, इस दान से ही तो मैं पापों का नाश करने वाला बनूंगा, क्योंकि दानम दारिद्र्य नाशनम, जो दान करता है उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दानम दारिद्र्य नाशनम, कितना भी व्यक्ति धनवान हो, कितना भी पहलवान हो, बुद्धिमान हो, कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन जब तक उसका धन, उसका तन, उसका मन, उसका जीवन लोक हित के काम में नहीं आता, जब तक इस संसार के कल्याण के लिए, सेवा सत्कार के लिए, परोपकार के लिए जब तक उसका यह संसाधन प्रयोग में नहीं आता, तब तक सारा व्यर्थ है। किसी प्रकार से व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की है कि अराय चातन, अर्थात मेरे अंदर का जो कंजूसी का स्वभाव है, मेरे अंदर जो दान न देने की वृत्ति का स्वभाव है, या ये कहें वृत्ति है, जो नेचर है, उसको तत्काल हटा दीजिए और मेरे अंदर ऐसा आधान कीजिए कि मैं देने की वृत्ति वाला बनूं, मुझको शुद्ध ज्ञान हो, मैं जो है सदा देने की वृत्ति वाला बनूं। दान से ही कल्याण है और मैं पापों का नाश करूंगा, क्योंकि दाप लौने काटना जो है, इसका पाप को कैसे काटेंगे? दान से काटेंगे। और विद्या का दान है, धन का दान है, अन्न का दान है, ये सारा संसार सब गिव एंड टेक, देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ लेकर के जा नहीं सकता, न कुछ लेकर के आया है। हाँ, अपने किए हुए गुण कर्म स्वभाव के जो संस्कार हैं वो जन्म जन्मांतरों तक जाएंगे, और जो कुछ भी आज हम हैं वो जन्म जन्मांतरों का हमारा ही कमाया हुआ जो धन है, किसी भी रूप में वो हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा कि मेरी वृत्ति, अदान वृत्ति को नष्ट कीजिए, दान की वृत्ति में प्रवृत्त कीजिए, मैं सदा देने की वृत्ति वाला बनूं। बहुत सुंदर बात कही कि जो व्यक्ति देता है वही देवता है, और कभी भी लेने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपने किसी से आकांक्षा की, किसी से अपेक्षा की, उसी दिन आपका समझो मरण हो गया। इसलिए जब तक प्रयास करें किसी से कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत न पड़े। हाँ, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए हम तो देखते हैं, ये तो परंपरा ही है कि हम समाज से हमको मिला है और समाज के लिए हम देंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत सुख भोग के रूप के लिए या व्यक्तिगत जीवन के लिए कभी भी जो है यह जो है भिक्षावृत्ति, या ये कहें कि एक जो आज का जो है वातावरण है, एक बिजनेस व्यापार जैसा जो बना लिया है, ये अच्छा नहीं है और इससे बड़ी हानि है। जो लोग जो है अपात्र हैं, जिनका सामर्थ्य क्षीण है, और वो जो है किसी न किसी प्रकार से जो व्यक्ति दयालु है, कृपालु है, वो उनको दान देता है, वो दान फिर दूसरी चीज़ों में लगता है, भोग में लगता है, वो लोग नशा उसका करते हैं। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा कि सुपात्र को दान देना चाहिए। सुपात्र व्यक्ति हो, जैसे कोई व्यक्ति भिक्षा लेने जाए और भिक्षा जो है लेने वाले पात्र में कूड़ा करकट हो, मिट्टी हो, गोबर हो, तो कौन उसमें डालेगा? जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा कभी उसमें खीर डाल नहीं सकता है। इसलिए हमको
पात्र शुद्ध करना चाहिए। हमारा जो है पात्र जब शुद्ध हो जाएगा तो हमारे अंदर वो ज्ञान उतरेगा और हमारे अंदर हमारे जो है घर परिवार संसार में उसी संस्कार को बढ़ाने का हम कार्य करते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना कही है कि कितनी जो है कितनी भी बात हो, लेकिन हमारे अंदर सदा दान देने की वृत्ति हमारे अंदर हो, जो है अदान की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी मिला है उसको जितना दें, जो है 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, ऐसा कहा है। अगली बात कही है कि चौथे मंत्र में ओम पिशाचक्षयणमसि पिशाचाचातनम में दाह स्वाहा। बहुत सुंदर बात कही कि हे प्रभु, आप पिशाच क्षयणम असि, पिशाच जो है पिशितम अस्नंति इति, मांस भक्षण करने वालों का विनाश करते हैं। ये जो बात कही यहाँ पर कि पिशाच जो मांस मदिरा और पता नहीं क्या क्या जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं, तो कहा कि ऐसे लोगों का आप कभी भी विकास नहीं करते, उनका नाश करते, विनाश करते हैं। हाँ, देखने सुनने में हो सकता है कि कोई व्यक्ति देखे आपको, आपके स्वभाव में वो वृत्ति नहीं है, तो वो कह सकता है कि नहीं जो है आप तो इस वृत्ति वाले हैं जो वास्तव में इससे जो बच नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया और वैसा बन गए। कुछ लोग हैं जो हठ दुराग्रह में ज्ञान विज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते, वैसा जी नहीं पाते और वैसा सुख शांति आनंद भी नहीं पा पाते हैं। तो यहाँ जो कहा है कि आप जो है मुझको कैसा बनाइए, आप जो है ऐसी वृत्ति मुझको दीजिए कि मैं संसार की जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, मांस सेवन आदि हैं, इनसे मैं बच सकूं। और कितने सुंदर ये वचन है कि मेरी भावना सदा ऐसी बनी रहे, क्योंकि जो दूसरों के मांस को खा करके अपना मांस बढ़ा रहा है वो पाप कमा रहा है और कुछ नहीं। जो केवल खा करके विष्ठा कर रहा है, ऐसा जो है भोग किस काम का कि जिससे स्वास्थ्य के प्रति, समर्पण के प्रति, कृतज्ञता और समरसता के प्रति एक दोष उत्पन्न करे। तो ऐसे आहार का, ऐसे विचार का, ऐसे व्यवहार का हमको त्याग करना चाहिए। और जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जैसा देश काल परिस्थिति है, उस देश काल परिस्थिति में जिसका जो सामर्थ्य है, जिसका जो रोल है, उसको बिल्कुल उत्साह से करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है कि 5वें मंत्र में ओम सदान्वाक्षयणमसि सदान्वाचातनं मेदाः स्वाहा। सदा नोनूयमानाः सदन्वाः। इस समय चीखते चिल्लाते रहने, अशब्द बोलने की वृत्ति सदान्वा है। और यह वृत्ति जो है वचोगुप्ति धातु से, तो इससे जो है ठीक विपरीत है। यह सब उन्नति का ध्वंस कर देती है। हे प्रभु, आप सदान्वा क्षणम असि, आक्रोश कारिणी वृत्ति का ध्वंस करने वाले हैं। मैं सदा जो है निसंदेह इस आक्रोश कारिणी वृत्ति को नष्ट करने की शक्ति दीजिए और मैं सदा संयत वाक बनूं, अर्थात संयत वाक, मेरी वाणी में कभी दोष न हो, मेरी वाणी में कभी कर्कशता ना हो, मेरी वाणी में कभी किसी को कष्ट ना हो। मेरी वाणी कैसी होनी, मैं सदा संयत वाक बनूं, कभी भी कोई व्यर्थ का शब्द या अपशब्द मेरे मुख से ना निकले। कितनी बड़ी प्रार्थना है, कितना बड़ा विश्वास है कि मेरी जो सामर्थ्य है, मेरा जो है ये भाव है, उस भाव में, उस स्वभाव में सब कुछ मैं करूं, उसमें स्वस्थ रहना, तन मन से स्वस्थ रहना। अलग अलग बीमारियां चलती रहती हैं तो उनसे बचना है। हर व्यक्ति को हर समय एक जैसा सामर्थ्य नहीं मिलता, सामर्थ्य घटता और बढ़ता रहता है। इस बात को सदा हमको ध्यान रखना चाहिए। हर समय, हर काल में, हर हाल में व्यक्ति को दीर्घ काल तक उस एक ही जैसा
जो है व्यक्ति बना रहे, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ये प्रकृति का नियम है, संस्कृति का नियम है। इसलिए हमको अपनी नियति को, अपनी संस्कृति को, अपनी व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाते हुए ये सदा ही ये कामना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप जो है संपूर्ण दृष्टि शक्ति के स्रोत हैं, मेरे लिए चक्षुदाह जो दृष्टि शक्ति प्रदान कीजिए, अर्थात मेरे अंदर वो सामर्थ्य दीजिए कि मैं निर्भीक शब्द बोलूं, निर्भीक वाणी बोलूं, जिससे कभी भी मेरा अपयश न हो, कभी मैं जो है इस वेद विरुद्ध आचरण न कर सकूं, वेद के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए जो है विद्वता को प्राप्त होता हुआ जीवन को सफल करूं। दाह चक्षु दृष्टि शक्ति प्रदान कीजिए ऐसी हमको, और मैं सदा शुभ प्रार्थना को जो है करने वाला बनूं, कभी भी अशुभ प्रार्थना ना करूं, कभी किसी की हानि की प्रार्थना ना करूं। कुछ लोग कहते हैं कि हे प्रभु, इसका ये नुकसान हो जाए, इसकी ये जो है व्यापार नष्ट हो जाए, ये मेरे बस में आ जाए, मेरी ही बात माने। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों ने इसको कर रखा है और जो है संसार की ऐसी स्थिति है। तो इसलिए यहाँ जो कहा है कि मैं सदा शुभ की वृत्ति वाला बनूं, अशुभ की वृत्ति वाला ना बनूं, वाणी से, मेरी रसना से सदा शुभ निकले, अशुभ कभी ना निकले। मैं दूसरों का सहायता करने वाला बनूं, असहाय और जो है ऐसे ज़्यादा इस कार्य में, इस साधना में हमको वेद का ही आश्रय लेना है, इधर उधर नहीं जाना, ऋषियों का ही आश्रय लेना है, जिससे हम पथभ्रष्ट ना हों, पथ को, इस सुपथ को अच्छा बनाएं और अपने जीवन को भी श्रेष्ठतम बनाएं। तो यहाँ ये बात कही कि मेरी जो है वाणी, मेरा व्यवहार सदा ही श्रेष्ठ हो, अपशब्द मैं ना बोलूं, मैं अपशब्द बोलूं ऐसे तो फिर जो है मेरी वाणी की पवित्रता, मेरी वाणी का औचित्य ही क्या है। इसलिए कहा कि मैं अपशब्द ना बोलूं और मेरी वाणी सुनृता हो, अमृतमयी हो, सत्य से आपूरित हो, और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से बोझ का भाव नहीं होना चाहिए कि अरे हम भी कुछ दूसरे होते तो दूसरा कुछ काम करते। अरे एक जीवन प्रभु के लिए, एक जीवन भगवान के लिए, एक जीवन गुरु के लिए। तो इस प्रकार से अपने जीवन को और इस जगत को और इस पूरे संसार के जितने भी व्यवहार हैं उसमें अपने आप को मैं बैलेंस में रख सकूं, न ज़्यादा न कम। और क्या कहा कि सदनवा जो आदान की वृत्ति, ध्वंस का, नाश की वृत्ति तथा पीड़ा देने वाली वृत्ति, ये सब हमें असुर लोक में ले जाती हैं, ऐसे ये नरकीय भाव हैं। और कहा कि जो आक्रोश कारिणी स्त्री है वो भी नहीं चाहिए, बहुत सुंदर बात कही। जो आक्रोश जिनके अंदर रहता है ऐसे लोगों से भी हमको बचना चाहिए। सब प्राणियों का रक्षक परमात्मा है, भूमि का, भौतिक भोगों का विदारक देव इंद्र सदा नोनूयमाना आक्रोश कारिणी, सदा चिल्लाने व अपशब्द बोलने वाली इनको जो है स्त्रियों को इतः यहाँ मेरे घर से जो है बाहर क्षिप्त करें, मेरे घर में ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो घर परिवार में पति पत्नी या जो है वैवाहिक जीवन में अलग अलग प्रकार से हमको सहन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो इस वातावरण में इस समय हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हमारा प्रत्येक कार्य श्रेष्ठतम हो और गृहस्थ में सदा ही पवित्रता से युक्त हो। तो यहाँ कहा कि घर में बुधने मूल में आसीन होती हुई जो स्त्री है, जो पत्नी है, उनको जितेंद्रिय पुरुष वज्रेण क्रियाशीलता जो है रूप में बुधने अधिष्ठता अत्यधिक या अधिष्ठित करें। घर का आधार गृहिणियाँ ही हैं और जो है इस प्रकार से घर के आधार पर बैठी हुई कहा
गया है, इनमें दोष दो कारण से उत्पन्न होते हैं। एक तो पुरुष की अजितेंद्रियता और दूसरा अकर्मण्यता। अजितेंद्रियता और अकर्मण्यता, अकर्मण्यता आएगी तो व्यक्ति कभी भी जितेंद्रिय नहीं हो सकता है, और जितेंद्रिय व्यक्ति कभी आलसी प्रमादी नहीं हो सकता है। जितेंद्रिय व्यक्ति उत्साह से सदा भरा रहता है और लबालब भरा रहता है, उसको कभी कोई चिंता होती ही नहीं है, और सब चिंताओं को, सब विघ्न बाधाओं को हंसते हंसते ही वो जो है पार कर जाते हैं। ये तो जो है महापुरुषों का जो एक बात है, व्याख्यान है, उसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। और कहा कि वाक दोष न होने पाए कभी। वाक दोष, जो वाक दोषों से दूर रहें। घर परिवार में जो वाणी व्यवहार है ना, छोटे छोटे बच्चों को हम कुछ सिखा देते, बिना कुछ सिखाए ही वो सीख जाते हैं। इसलिए घर परिवार में, बिजनेस व्यापार में कोई भी व्यक्ति हो, अपनी वाणी पर, अपनी रसना पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। रसना कभी हमारी जो है अपने व्यवहार में कभी पीछे नहीं होनी चाहिए। बहुत ही जो है उत्तम जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दोष दो कारणों से उत्पन्न होते हैं, स्त्री संग या जो है अकर्मण्यता, आलस और प्रमाद। इसलिए लोग परेशान रहते हैं। और पुरुष जितेंद्रिय हो जाता, स्त्रियों को अकर्मण्य न होने दें तो स्त्रियां व्यर्थ ही बातों से ऊपर उठ जाती हैं। यदि अपने गति को, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि वाक दोष हम दूर करें, वाणी का दोष दूर करें, और पवित्रता से मिलजुल करके इतना श्रेष्ठतम जिले स्तर और जो ये कहें कि अपने घर परिवार, जिले, राज्य और राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए हमारा जो निजता का जो कर्तव्य है, मनसा वाचा कर्मणा, उसमें कभी हमको जो है न्यूनता नहीं रखनी चाहिए। उसमें हमको सदा ही आगे बढ़ना चाहिए और इन दोषों से बचना चाहिए। विशेषकर जो मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं, जो पत्नियां हैं, उनके विषय में यहाँ पर विशेष संकेत किया है कि पुरुष जितेंद्रिय बनकर के स्त्रियों के कार्य में रत रखने से उनके वाग दोषों को दूर कर पाता है। खाली मन शैतान का घर। जब खाली मन होगा तो लोग इधर उधर की बातें सोचेंगे, तो अपशब्द ना हो। और उसके लिए खाली मन शैतान का घर जो बताया है, मन को खाली रखेंगे, इधर उधर जाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, उससे हानि होगी। इसलिए हम उससे बचना चाहते हैं तो सदा ही जो है अच्छे व्यवहार से जीवन को जिएं और संयत वाणी बोलूं, व्यर्थ व अपशब्द कभी मुख से ना निकलें। कितनी सुंदर यह प्रार्थना है। प्रभु आपकी जो है कृपा से मेरी वाणी सुगुप्त हो और यह हित मित मधुर भाषण करने वाली हो। मैं अब शब्दों को ना बोलूं, मेरी वाणी सुनृता हो, अच्छी वाणी होनी चाहिए। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोले ऐसी जुबान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो। तो हम जान से युक्त होकर के कार्य करेंगे तो सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे और इससे हम गलत कार्यों से बचेंगे। तो अभी हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।